हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरडी क्लासेस। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स सीखने के पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। हालांकि आप सभी को पता है पर फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा बच्चों, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे कि 5, 6, 7 ये नंबर्स। ठीक है ना। जनरली अपन जो कांस्टेंट लेते हैं वो किससे लेते हैं? ए बी सी, A1 B1 C1। ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या है? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फैन का ब्लेड, कितने ब्लेड होते हैं फैन में? 3। आज 3 है, कल आओगे उसी रूम में फैन चालू करोगे तो क्या 4 हो जाएंगे? नहीं ना। तो वो फैन के ब्लेड्स नंबर क्या है? कांस्टेंट। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ साल भर कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं, वेरी करती है। हर दिन अलग अलग स्टूडेंट एब्सेंट हो जाते हैं तो क्लास की स्ट्रेंथ वेरी करती है। तो वो क्या हो रहा है? क्लास की स्ट्रेंथ, अगर भाई वो बात अलग है, किसी दिन पूरे आ गए, ठीक है ना। बाकी हर दिन क्या करती रहती है? वेरी करती है क्लास की स्ट्रेंथ। तो मान लो आपके घर में मैंगो की ट्री है तो उसमें मैंगोस के जो नंबर होंगे वो अलग अलग होंगे हर साल। ठीक है ना। तो ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जो वेरी करें बच्चों, वेरी करें। वेरी मतलब चेंज, जो चेंज हो। ठीक है ना। तो चेंज जो अपन बच्चों वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड यू वी टी इस तरीके से लेते हैं अपन। ठीक है ना। अल्फा बीटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जो वेरी करें, चेंज हो। ठीक है ना। कांस्टेंट जो फिक्स्ड रहे, चेंज ना हो। ठीक है ना। तो ये बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल समझ आ गए होंगे सबके। ठीक है ना। बच्चों बिल्कुल फील आनी चाहिए हर चीज की। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता जा रहा हूं हर चीज के। ध्यान से सुनते जाइएगा। ये हुआ कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक। अब बच्चों हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास नर्सरी से। अरे मजाक कर रहा हूं यार, नर्सरी से नहीं, भी 7th 8th। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिसमें देखो इस तरीके से लिखा रहता है 3x² + 5x + 2। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है बच्चों? वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट है। ठीक है ना। फिर उनके बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखो बच्चों, अब अपन बात करते हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मैनी बहुत ज्यादा, बहुत सारे, मैनी। नोमियल का मतलब यहां पे है बच्चों टर्म्स। क्या है? टर्म्स, यानी कि जिसमें मैनी टर्म्स हो, बहुत सारे टर्म्स हो। एक भी चलेगा, एक या एक से ज्यादा टर्म हो। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 5x³। ये एक टर्म है बच्चों, ये एक टर्म है। ठीक है। अब इस टर्म में ये क्या है? वेरिएबल है बच्चों। ये वेरिएबल है एक्स। एक्स की जगह वाई भी हो सकता था, जेड भी हो सकता था, टी भी हो सकता था। ठीक। अब वेरिएबल के ऊपर ये जो है 3, इसको क्या कहेंगे बच्चों? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को और क्या कहते हैं? पावर कहते हैं बच्चों। ठीक है। इसी पावर का खेल है बच्चों, ये डिसाइड करेगा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, कोई टर्म या बहुत सारे टर्म। ठीक है। और ये जो है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहते हैं। जो वेरिएबल के बाजू में चिपका रहता है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इजी कर दूंगा मैं, ध्यान से सुनो। 5x³ ये क्या है? एक टर्म है, एक टर्म है बच्चों, ये एक टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म है। मैंने लिखा 6x, ये भी क्या है? एक टर्म है। ठीक है। इसमें पावर क्या है? 1 है। ये मैंने एक 5 लिखा, ये क्या है? ये भी एक टर्म है। इसमें पावर क्या x का? 0 बोल दे भाई। x⁻0 क्या होता है? 1 होता है। x⁻ क्या? y⁻0 भी 1 होगा। किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होगा तो वो 1 होगा। तो बच्चों ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म्स है। अब इन टर्म्स में बच्चों देखो 5x³ + 6x + 5 ये लिख दिया हमने। ये बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बन गया एक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। क्या ये पॉलिनोमियल है?
क्या ये पूरा पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये अकेला पॉलिनोमियल है, क्या ये अकेला पॉलिनोमियल है? इसके लिए हमें ध्यान देना होगा x के यानी वेरिएबल के पावर पे। ऑल आर डिसाइडेड बाय वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल का पावर। सिर्फ आप फोकस करिए किस पे? वेरिएबल के पावर पे। किस पे ध्यान देना है? वेरिएबल के पावर पे। अब वेरिएबल का पावर क्या हो पॉलिनोमियल होने के लिए? वेरिएबल का पावर क्या हो? वेरिएबल का पावर होना चाहिए बच्चों, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर, n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर, n का मतलब यहां पे पावर है। तो पावर कैसा हो? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, मैं बता रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2। तो होल नंबर मतलब पॉजिटिव हो गए, पावर पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है ना? क्या नहीं होने चाहिए? क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? पावर ऑफ वेरिएबल नॉट बी, क्या नहीं होने चाहिए? नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड इन फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन, ठीक है ना? पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। जीरो पावर चलेगा? चलेगा, जीरो पावर चलेगा, नेगेटिव पावर नहीं चलेगा, फ्रैक्शन पावर नहीं चलेगा। बस इतनी सी बात इस मगज में बिठा लो, ठीक है ना? कि पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात समझ आ गई? होल नंबर आपको समझ आ गया पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों जिसमें वेरिएबल के पावर क्या हो? पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो, ठीक है? चलिए समझ आया। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अगर आप बता पाएंगे कौन सा है कौन सा नहीं, खुद से क्लियर है आपको पॉलिनोमियल, ठीक है ना? देखो बच्चों, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक, अब मैं क्वेश्चन बोलता जाता हूं, आप बताते हैं ना ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले मैं बताता हूं दो तीन, ठीक है बच्चों? जैसे मैंने लिखा px, मैंने लिखा x² प्लस 5x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो पहले और इजी, क्या ये पॉलिनोमियल है? x का पावर होल नंबर है, पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना? ये मैंने लिखा बच्चों 5x³, क्या ये पॉलिनोमियल है ना? क्यों? पावर क्या है? पॉजिटिव और होल नंबर, ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल है। अब अपन बात करें बच्चों ये x⁵², क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर फ्रैक्शन हो गया। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? इसको और इजी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x⁻² हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों? इतनी बात समझ आ रही है? अब देखो मिक्सिंग करके ये लिख लिया बच्चों, हटा दे इसे। देखो ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? 5x² प्लस 2x प्लस 3। उसके पहले ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? 3 है नहीं? 3 है, देखो क्यों है? ये x⁻0 लिख सकते हैं ना इसके पीछे, x⁻0 1 into 3 is 3, तो पावर 0 मतलब होल नंबर है, ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, पावर होल नंबर है वेरिएबल्स के, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है? अब आपसे पूछता हूं मैं, अब आपको बताना है। एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है बच्चों? पॉलिनोमियल और नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं? नंबर 1 ये हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। देखो बच्चों, अच्छा जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का उसको कहते हैं लीडिंग टर्म। क्या कहते हैं? लीडिंग टर्म, ठीक है? तो ये लीडिंग टर्म है। अब बच्चों देखो क्या ये पॉलिनोमियल है ना यार? पावर क्या है? पॉजिटिव और होल नंबर है, पॉजिटिव है,
ठीक है ना। अब देखो बच्चों, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो पावर क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया पावर। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है। क्यों? ये रूट लग गया, पावर फ्रैक्शन में आ गया। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? x का पावर क्या आ गया? नेगेटिव, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यानी इसमें पावर क्या हो गया? पावर नेगेटिव है, इसीलिए। ये क्यों नहीं है? फ्रैक्शन में पावर है। पावर का भैया पूरा खेल, वेरिएबल की पावर का। ठीक है, ये यहां पे अब कई बार बच्चे कहते हैं ये भी नहीं है सर, नीचे आ गया x। अरे भाई, इस x से ये x कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। क्या बचा? ये 4x + 3। तो वेरिएबल का पावर क्या है? देखो, होल नंबर है ना 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ गया। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? 8x² - 2x⁻⁻1 नेगेटिव पावर हो गया, इसीलिए फ्रैक्शन में पावर, सॉरी, ये पावर किस में आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। अब देखिए, जैसे कि ये 8 √3x + 3 x², 9th √5x + x², 10th 3√x + x²। ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अब आप कहोगे सर इसके बाजू वाले में रूट लग गया तो ये नहीं भाई, ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि पावर को देखना है, सिर्फ आपको पावर को। तो देखो, पावर तो बच्चों होल नंबर है ना। ये √3 क्या है? इस पे ध्यान नहीं देना, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x पे आ गया है, रूट x पे आ गया है तो फ्रैक्शन लग गया। ये नहीं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं। सिर्फ अभी हमने क्या सीखा? पॉलिनोमियल पहचानते कैसे, पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसा दिखता होगा, वो हमें समझ आ गया। पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब बहुत सारे टर्म्स, पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। देखो, बहुत सारे टर्म्स। अकेला, हाँ अकेला भी चलेगा। अब बच्चों यहां पे हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स के टाइप बता पाएंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए।